दोस्तों इन दोनों ही इमेजेस को ध्यान से देखिए। इसमें से लेफ्ट वाली इमेज को चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी द्वारा लिया गया है और राइट वाली इमेज को ग्रीन बैंक ऑब्जर्वेटरी द्वारा लिया गया है। अब आपको ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ये धरती से 2.6 बिलियन लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद यूनिवर्स का सबसे ज्यादा एक्टिव क्लस्टर रीजन कहे जाने वाले M0735 का है, जिसके सेंटर में यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट ब्लैक होल मौजूद है। और इस ब्लैक होल से जो पावरफुल जेट्स निकलते हैं उसे इमेज में ग्रीन सर्कल के द्वारा दिखाया गया है। अब क्या आपको ये इमेज स्पेशल लग रही है या फिर इसमें कुछ अजीब लग रहा है? भले ही आपको इसमें ऐसा कुछ न नजर आए, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये इमेज एक मिस्ट्री से कम नहीं है, क्योंकि जिस ब्लैक होल को आप इन दोनों इमेजेस में देख रहे हो उसे वैज्ञानिकों के अनुसार एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इतने अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल की एग्जिस्टेंस पर साइंटिस्ट सवाल क्यों उठा रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। देखिए, अभी तक हम सबको पता है कि कोई ब्लैक होल कैसे बनता है। जब एक बड़े से स्टार में एक्सप्लोजन होता है तो उसकी कोर ब्लैक होल में बदल जाती है। अभी तक तो हम लोग यही जानते हैं, लेकिन शायद ये चीज सही नहीं है, बिकॉज जब साइंटिस्टों ने MS0735 के इस अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल की स्टडी की तो उसमें पता चला कि इस ब्लैक होल का मास 50 अरब सूरज के बराबर है। अब यहीं पर वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दोस्तों, ये मास इतना ज्यादा है कि कोई भी ब्लैक होल तुरंत यूनिवर्स के बनने के बाद ही क्रिएट हो जाए और 13.8 बिलियन ईयर्स के सभी मासेस को कंज्यूम करे, तभी वो इतने ज्यादा मास को गेन नहीं कर पाएगा। यानी कि सीधा सीधा ये ब्लैक होल बिग बैंग थ्योरी पर ही सवाल उठा देता है। यानी या तो ये ब्लैक होल बिग बैंग से भी पहले एग्जिस्ट करता है या फिर तो बिग बैंग थ्योरी ही गलत है। तो इसीलिए गाइस, यूनिवर्स में मौजूद वन ऑफ द बिगेस्ट गैलेक्सी क्लस्टर MS0735 के सेंटर में मौजूद मिस्टीरियस ब्लैक होल की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हाल ही में इस क्लस्टर से आने वाली माइक्रोवेव लाइट को जब साइंटिस्टों ने डिटेक्ट किया तो उन्हें इस ब्लैक होल के चारों ओर एक ह्यूज कॉस्मिक बबल देखने को मिला। और इसकी स्टडी में ये भी क्लियर हुआ कि ये ब्लैक होल थोड़ी थोड़ी देर बाद ऑलमोस्ट गामा रे बर्स्ट जितनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है। तो आखिर इस ब्लैक होल में चल क्या रहा है? देखिए, इस चीज को जानने के लिए सबसे पहले हमें इस ब्लैक होल के बारे में जानना पड़ेगा। दरअसल ये धरती से 2.6 बिलियन लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद MS0735 6+7 421, जिसको MS0735 भी कहा जाता है, यानी कि कैमियो प्रोडालिस कॉन्स्टिलेशन का हिस्सा है, जिस जगह यूनिवर्स के सबसे पावरफुल गामा रेज और एक्स रेज दिखने को मिलते हैं। अब नासा की चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी द्वारा कैप्चर की गई इस इमेज में इस ब्लैक होल के सेंटर में आप ह्यूज मास को देख सकते हो, जो कि इस ब्लैक होल की वजह से कंप्रेस होता देखा जा सकता है, जिसे इस इमेज में ब्लू कलर से शो किया गया है। अब चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी द्वारा कैप्चर की गई इमेज में हमें इस ब्लैक होल की कैविटीज भी देखने को मिलती हैं, पावरफुल आउटबर्स्ट से क्रिएट हुई हैं, जिन्हें इमेज में पिंक कलर से दिखाया गया है। अब देखिए, जब रिसेंटली साइंटिस्टों ने इस गैलेक्सी ब्लस्टर से आने वाली माइक्रोवेव लाइट को डिटेक्ट किया, तब भी साइंटिस्टों को बहुत सारे मिस्टीरियस कैविटी बबल्स देखने को मिले। अब ये कैविटी बबल्स, जिन्हें रेडियो बबल्स भी कहा जाता है साइंटिफिक भाषा में, ये लंबे समय से मिस्ट्री बनकर बैठे हुए हैं और ये आपको हर गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल के चारों ओर देखने को मिल जाएंगे। अब एग्जांपल के लिए हमारी खुद की मिल्की वे गैलेक्सी में भी ये कैविटी बबल्स मौजूद हैं, जिन्हें फर्मी बबल्स कहा जाता है, जो कि ऑब्वियसली हमारे सेजिटेरियस ए के चारों ओर फैले हुए हैं 50,000 लाइट ईयर में। और कुछ सालों पहले तक साइंटिस्टों का इन फर्मी बबल्स के बारे में यही मानना था कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की इस कैविटी बबल का निर्माण ब्लैक होल के निर्माण के समय हुए बहुत ही मैसिव इरप्शन की वजह से हुआ होगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब कुछ सालों बाद एक कंप्यूटर सिमुलेशन में हमें ये जानने को मिला कि इन बबल्स का निर्माण 10 मिलियन सालों तक चले एक विंड लाइक फिनोमिना से हुआ है। यूनिवर्स में जितनी गैलेक्सी हैं, लगभग सब में
और इसका सबसे नजदीकी एग्जाम्पल M82 गैलेक्सी है। और अगर हम वापस से MS0735 के उसी ब्लैक होल पर आए तो इसके हिसाब से ये जो विंड लाइक फिनोमिना है ना, ये इस ब्लैक होल में 100 मिलियन सालों से चल रहा है, यानी मिल्की वे के कंपैरिजन में 10 से 15 गुना से भी ज्यादा टाइम पहले से। अब देखिए, यही एक स्पेशल बात नहीं है, इतने ही फिनोमिना में इसने इतने सारे जेट्स को बाहर फेंका है, वो भी इतने ज्यादा पावरफुल कि साइंटिस्टों का मानना है कि इतने पावरफुल जेट्स को बाहर फेंकने के लिए इन्हीं 100 मिलियन सालों में इस ब्लैक होल ने 600 मिलियन सोलर मासेस जितने मास को कंज्यूम किया होगा। यानी कि बस इन्हीं 100 मिलियन सालों में जितनी एनर्जी को इस ब्लैक होल ने बाहर फेंका है, उसे फेंकने के लिए तो इसने लिटरली एक स्मॉल गैलेक्सी को ही निगल लिया होगा। और इतनी ज्यादा पावरफुल जेट्स को अपने से बाहर निकालने में और इतनी ज्यादा अमाउंट की एनर्जी को बाहर निकालने में ही ये वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव रीजन ऑफ क्लस्टर बन चुका है, जिसे हम अपने मॉडर्न टेलीस्कोप्स की मदद से देख भी सकते हैं। लेकिन यहीं पर दावे नहीं रुकते। कुछ साइंटिस्टों का तो ये भी कहना है कि ये ब्लैक होल जितनी एनर्जी को एक साल में एमिट कर देता है, उतनी एनर्जी कुछ गामा रे बर्स्ट के बराबर है। और मैं आपको बता दूं कि गामा रे बर्स्ट यूनिवर्स के द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और लाइटेंड इवेंट्स होते हैं, जिनमें से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अब आप एक बार के लिए अंदाजा लगाइए कि केवल एक गामा रे बर्स्ट में इतनी एनर्जी निकलती है, तो ये ब्लैक होल कितनी सारी एनर्जी को बाहर निकालता होगा। अब यहीं पर तो वो क्वेश्चन उठता है कि भाई ये इतने ज्यादा मास और एनर्जी को रिलीज कर कैसे पा रहा है। अब इसका एक सिंपल सा आंसर है, इसका ह्यूज साइज। अब कभी भी हम सुपरमैसिव ब्लैक होल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सैजिटेरियस ए ही आता है, जिसका खुद का मास 4.3 मिलियन सूरज के बराबर है। लेकिन यहाँ पर हम जिस MS0735 के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल की बात कर रहे हैं, कुछ स्टडीज और कैलकुलेशन के मुताबिक ये ब्लैक होल यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट ब्लैक होल में से एक है, क्योंकि करंट स्टडीज ये हमें बताती है कि इस ब्लैक होल का मास है 50 बिलियन सोलर मासेस के बराबर। अब सुनने में ये नंबर्स आपको शायद मजाक लग रहे हो, लेकिन ये इतना बड़ा नंबर है कि कोई ब्लैक होल तुरंत ही जन्म ले ले यूनिवर्स के बनने के बाद और लगातार मैटर को कंज्यूम करता रहे, तब भी वो इतना ज्यादा मास गेन नहीं कर पाएगा। और अगर आपको अभी भी ये छोटा लग रहा है तो सेजिटेरियस ए से ये ब्लैक होल 12,000 गुना बड़ा है। अब इसका यही अनबिलीवेबल मास ही इसके चारों ओर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, जिसका टेम्परेचर ही 50 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और साथ ही इस ब्लैक होल से निकलने वाली एक्सट्रीम एक्सरेज, गामा रे बर्स्ट और दूसरी एनर्जी जो ये एमिट करता है, जिसकी वजह से इस ब्लैक होल के चारों ओर कॉस्मिक विंड्स देखने को मिलती हैं। एज अ रिजल्ट इस ब्लैक होल के बहुत ही दूर में फैले रीजन में हमें बहुत सारा रेडिएशन देखने को मिलता है और कई अदर इफेक्ट्स भी जनरेट होते हैं, जिन्हें फीडबैक इफेक्ट कहा जाता है। अब अगर आप फीडबैक इफेक्ट के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये तारों के बनने के प्रोसेस को रोक देते हैं, क्योंकि इसमें नेबुलास को इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो एक्सट्रीम ग्रेविटी के चलते एक दूसरे में कोलैप्स होकर एक स्टार को जन्म दे दें। इसीलिए देखा जाता है कि ज्यादातर स्टार्स की फॉर्मेशन गैलेक्सी के बाहर की ओर ज्यादा होती है। और इसके अलावा ये सबसे पावरफुल एमिशन है जो कि अर्थ से भी देखा जा सकता है, और इसे वैज्ञानिक अभी तक का सबसे मिस्टीरियस खोज बता रहे हैं, क्योंकि इसका सोलर मास 50 बिलियन सूरज के बराबर है। और ये कितना ज्यादा है, उसे गेन करने के लिए 13.8 बिलियन ईयर से भी ज्यादा का समय चाहिए, ये तो मैंने आपको पहले बताया। लेकिन अगर ये 13.8 बिलियन ईयर से भी ज्यादा का समय ले रहा है, तो या फिर तो हमारी कैलकुलेशन गलत है, या फिर तो बिग बैंग थ्योरी ही गलत है, या तो हम जैसा सोचते हैं वैसे ब्लैक होल का फॉर्मेशन ही नहीं होता। अब इसके बारे में तो हमें अभी नहीं पता, लेकिन फ्यूचर की रिसर्च में हम जरूर जान पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस आती रहती हैं।